हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। भारत ने जब चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करी थी तो उस दोस्ती को चीन ने भारत की कमजोरी समझ ली। लेकिन अब एक बार फिर भारत ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है कि चीन ने अब सीधे सीधे ये धमकी दे दी है कि वह द्विपक्षीय रिश्तों को खत्म कर लेगा भारत के साथ। इस बयान का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि जिनपिंग दौड़ चुके हैं WTO की तरफ, वो भी भारत के खिलाफ। तो वहीं अमेरिका की तरफ से अब दनादन फोन आने लगे हैं भारत। इस बार अजीत डोभाल को फोन करके क्या कहा अमेरिका ने, तो वहीं आखिर दावोस शिखर सम्मेलन में बोलते बोलते पुतिन क्यों गुस्से में आ गए। पुतिन का यह रूप पहली बार दुनिया को दिखा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो जिनपिंग को यह समझना चाहिए कि हर बार चांद की ख्वाहिश करने से चांद नहीं मिलता है, लेकिन उल्का पिंड कभी कभार जरूर मिल जाता है। जिनपिंग ने जिस तरह से क्षेत्र में विस्तार करने की सोची, इस बार उसके हाथ में उल्का पिंड ही लग गया, वो भी गरम गरम। आपको याद होगा जब भारत ने अर्थव्यवस्था पर प्रहार करना शुरू किया चीन के ऊपर, तो जहां अपने देश के कुछ बुद्धिजीवी तो थे ही जो ये कह रहे थे कि भारत अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो वहीं चीन भी बड़ा मजाक उड़ा रहा था और उसने ये कहा था ऐसा करके भारत सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्बादी को तय कर रहा है। उस वक्त भारत ने लगभग 200 से ऊपर एप्लीकेशन को बैन किया था और चीनी कंपनियों को निकालकर बाहर फेंकना शुरू करा था। और वैसे कुछ एप्लीकेशन को ये मौका दिया गया था कि वो सुधार करके लाएं तो फिर भारत सरकार सोचेगी। लेकिन अब भारत सरकार ने उनके द्वारा किए गए कथित तौर पर सुधारों को सुधार नहीं माना है और चीन के लगभग सभी एप्लीकेशन को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला दे दिया है। वैसे तो जिन एप्लीकेशनों को बंद करने का फैसला किया गया है हमेशा के लिए, उसमें बाइट डांस के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। बस इस बात से चीन पूरी तरीके से बौखला गया है और चीन ने ये कहा है कि इस मुद्दे को लेकर अब वो WTO जाएगा, क्योंकि WTO के जो भी नियम है उसी के आधार पर चीन की कंपनियों ने अपने एप्लीकेशन में सुधार किए हैं। अगर फिर भी भारत इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खराबी मानता है तो भारत WTO के नियम को नहीं मान रहा है। ऐसे में हमें WTO जाना पड़ेगा। और वहीं उन्होंने भारत को धमकाते हुए ये कहा है कि जिस तरह से भारत सिर्फ और सिर्फ चीन को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को चीन खत्म कर लेगा। वैसे ऐसे रिश्ते रहने से फायदा ही क्या है जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को सेंध लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ दावोस शिखर सम्मेलन चल रहा है, लेकिन इस दावोस शिखर सम्मेलन में जहाँ चीन की तरफ से राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी बातों में गिड़गिड़ाहट और रोना दिखलाया था, जिसमें उन्होंने भारत को लेकर भी अमेरिका को लेकर भी घेरने की कोशिश करी थी और ये कहा था कि कुछ देश अपने पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन का वो भयानक वाला रूप देखने को मिला दावोस सम्मेलन में। वैसे आपको बता दें इस शिखर सम्मेलन में अभी ऑनलाइन कई ताकतवर लोग भाग ले रहे हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। पुतिन ने विश्व आर्थिक मंच के सप्ताह भर के डिजिटल दावोस एजेंडा समिट के अपने विशेष संबोधन में बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। वैसे आपको बता दें चीन ने बड़ी बुरी हालत कर रखी है रूस की आर्थिक तौर पर, जहां हथियारों के मार्केट से उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया है। लगभग अब जितने भी कस्टमर रूस के थे वो धीरे धीरे चीन के हथियारों के खरीदार बन रहे हैं, क्योंकि वो कम दामों पर मिलते हैं और रूस की कॉपी किए हुए हैं। फिर भी रूस कुछ कर नहीं पा रहा है और वहीं 2020 में उसकी GDP में कमी आई और 2021 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो भी भारत की तुलना में चीन की तुलना में काफी कम है, जो कि सिर्फ 3% की वृद्धि दर होने का अनुमान है। इस वक्त रूस की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हालांकि पुतिन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कड़े जरूर थे लेकिन सच्चे भी थे। पुतिन के अनुसार जिस तरह से आसपास के इलाकों में क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है और टकराव बढ़ रहा है, यह
अब रोकने से भी नहीं रुक रहा है, जो कि बहुत बुरा समय लाने वाला है दुनिया के सामने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्षेत्रीय टकराव बढ़ रहे हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में जा रही है। पूरी दुनिया पतन के लिए जा रही है और सब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहने का खतरा भी बढ़ गया है। पुतिन का कहना था कि आज वैसी ही स्थिति हो गई है जैसे कि 1930 के दशक के शुरुआती सालों में थी। पुतिन ने आगे ये कहा कि चरमपंथी गतिविधियों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। परमाणु हथियारों से संबंधित समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सही कदम है, लेकिन टकराव कई गुना बढ़ रहे हैं और स्थिति इस तरह से कंट्रोल से बाहर चली जाएगी कि कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि हम हाथ पर हाथ रखकर अगर अभी बैठे रहते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, तो हालात वही पैदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सारे देश मिलकर सही सच्चे मन से इस दिशा में काम नहीं करते हैं, तो जिस तरह से महामारी फैली है उसके बाद कई लोगों के बीच नौकरी खोने का खतरा है, जो कि अक्सर मध्यम वर्ग को प्रभावित करेगा। और आधुनिक समाज में मध्यम वर्ग एक बड़ा हिस्सा है और जिस तरह से किसी एक की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाई, सामाजिक हो या देशों के बीच हो, ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इस पे रोक लगाना इसी वक्त बहुत जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कहे गए एक एक शब्द सही है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी बनी हुई है कि दुनिया में लगभग हर देश किसी न किसी देश से उलझा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के तनाव के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अब अमेरिका से सीधे फोन आना शुरू हो चुका है भारत में, जहां सबसे पहले रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करी, तो वहीं अमेरिका के एनएसए ने अब भारत के एनएसए अजित डोभाल से बात करी। वैसे आपको बता दें, जिस तरह से हाल ही में जापान के सेनकाकू द्वीप के लिए अमेरिका सीधे तौर पर खड़ा हो गया है, उससे स्पष्ट दिख गया है कि जापान और ताइवान के लिए खड़ा होने वाले बाइडेन अब भारत के लिए भी उसी तरह के रिश्ते रखना चाह रहे हैं जिस तरह के ट्रंप रख रहे थे, और ये उनकी मजबूरी भी है। ऐसे में भारतीय एनएसए के साथ जो बातचीत हुई उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर आया कि जिन मुद्दों पर बात हुई उसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हालात, अमेरिका और भारत के बीच जो समझौते हुए हैं और आगे जो डिफेंस के समझौते हो सकते हैं उनके बारे में भी बात हुई। वैसे स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया गया कि क्या लद्दाख का जो इस वक्त तनाव है भारत और चीन के बीच, उसके बारे में बात हुई या न हुई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि अमेरिका ने और अमेरिका के एनएसए ने भी ये साफ कर दिया कि भारत के साथ रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे ट्रंप के समय में होते थे। वैसे इन दिनों भारत ने बहुत सारे एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किए हुए हैं और उन एग्रीमेंट के तहत भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे और इन एग्रीमेंट को तोड़ने भी नहीं जा रहा है अमेरिका, बल्कि कुछ नए एग्रीमेंट की उम्मीद की जा रही है जो डिफेंस को लेकर भारत और अमेरिका के बीच साइन होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति पुतिन ने जिन बातों को कहा वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।